वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई हमारी जो मदर यूनिवर्स हैं, जो हमारे एंजल्स हैं, वो आखिर क्या प्लान कर रहे हैं हमारे लिए जिसका हमें अंदाजा ही नहीं है। एंड शायद ये कहना गलत होगा कि अंदाज़ा ही नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों को अंदाज़ा हो बट क्लैरिटी ना हो। जैसे कि जब भी मदर यूनिवर्स कुछ हमारे लिए प्लान करती हैं या हमें तैयार करती हैं उन चीज़ों के लिए जो कि हम फेस करने वाले हैं आने वाले समय में, तो वो हमें साइंस देती हैं, लेकिन सभी के लिए समझ पाना मुश्किल हो जाता है। जो स्पेशलिटी में बहुत आगे हैं उनको तो समझ आने लगता है कि ओके हमें कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, हमें कुछ ऐसे साइंस मिल रहा है, हमें ड्रीम्स आ रहे हैं, यानी कि कुछ होने वाला है। बेशक क्लैरिटी नहीं होती है उतने अच्छे से, लेकिन ये समझ आता है कि हाँ कुछ होने वाला है। और जो लोग कुछ प्रैक्टिकल होते हैं और कुछ स्पेशल होते हैं, उनको समझने में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उनका जो प्रैक्टिकल साइड है वो पूरी तरीके से उनके स्पेशल साइड पर उनको भरोसा नहीं करने देता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अगर आपको ड्रीम्स दिखते हैं, ड्रीम्स के थ्रू मदर यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहती हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं तो आप उसको वैसे ही लोगे कि अरे ये तो हमारे ब्रेन में कहीं कुछ रह गया होगा और उसके चलते हमें ये ड्रीम्स आए, इनका स्पेशलिटी से लेना देना कुछ भी नहीं है। ओके, तो उनको पहले से बोला भी जाता है, एक तरीके से साइंस दिए जाते हैं कि भाई आपको तैयार होना है, हम आपके लिए कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए, बट वो उतना उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। और इसके चलते जब वो परिस्थितियां सामने आती हैं जो मदर यूनिवर्स आपके सामने लाने वाली हैं, तो उसके लिए वो खुद को उतना अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, या फिर उसको फेस करने में दिक्कत होती है। चाहे वो कुछ बहुत सुंदर हो, चाहे वो कोई एक टॉ मोमेंट हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसके चलते मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक रीडिंग लेकर आऊं जिससे कि क्लैरिटी आप लोगों को दे सकूं। मदर यूनिवर्स से सवाल करूंगी, एंजल से पूछूंगी कि आप और क्या हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं, जिनके मन में कहीं ना कहीं सवाल है कि ये जो साइंस हमें दिखाई दे रहे हैं ये क्यों है, आगे आखिर क्या आने वाला है। ये जो एंजल नंबर्स दिख रहे हैं या फिर ड्रीम्स आ रहे हैं या विजन्स आ रहे हैं, या समटाइम्स लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि उनको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, या किसी तरीके का कोई कलर है जो बार बार दिखता है, या कोई नेम है बार बार दिखता है, तो वो क्यों है। ओके, जिन लोगों को क्लैरिटी है उनको तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन जिनको क्लैरिटी नहीं है उनको यहाँ से क्लैरिटी मिल सकती है। हाँ, उतनी ही क्लैरिटी मैं भी आपको दे पाऊंगी जितना कि मदर यूनिवर्स मुझे क्लैरिटी देंगी, मुझे एंजल्स बताएंगे, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ मुझे जितने मैसेजेस मिलेंगे, मैं एक मैसेंजर हूँ तो वही काम करूँगी। जितने भी मैसेजेस मिलते हैं, जो क्लैरिटी मिलेगी, मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी कि अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। और उसके बाद भी अगर कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए पहले से ही क्षमा चाहूँगी। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कार्ड्स मैंने रखे हैं। पहला कार्ड है द सन, दूसरा है मैजिशियन, तीसरा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और जिनको मैं आपको पास से दिखा देती हूं जिससे कि आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, यस। अब इन कार्ड्स पर आपको कुछ देर के लिए मेडिटेट करना है, क्योंकि इन्हीं में से एक कार्ड है जिसको आपको चूज करना पड़ेगा इंट्यूटिवली, राइट। तो अपनी इंट्यूशन का प्रयोग करते हुए कुछ देर इन पर पहले मेडिटेट करना है। उसके बाद देखिएगा कि आपकी इंट्यूशन किस कार्ड को चूज करने के लिए आपको बोल रही है, कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है, वही कार्ड आपने सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। अगर ये वाला तरीका आपको समझ नहीं आता, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम नहीं करती है अभी, तो वो चिट बना सकते हैं 1 2 3 करके, और जिनको भी आप मानते हो उनको प्रे करते हुए, आंख बंद करते हुए एक चिट उठा लेनी है। जो भी नंबर आ जाता है वही रीडिंग आपने देख लेनी है। अगर वो भी तरीका आपको समझ नहीं आता तो ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हैं, लेकिन ग्रुप सिलेक्शन का जो ऑप्शन है, मैं यही कहूंगी कि जैसे कि मैंने सबसे लास्ट में बोला है उसको वैसे ही रखो। प्रायोरिटी देने की अगर बात आए तो इंट्यूशन को ही देनी है, क्योंकि आप स्पेशल पाथ पर हैं, आपको अपनी इंट्यूशन के सहारे से ही इस जर्नी को पूरा करना पड़ेगा। अगर आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम नहीं करती है तो उसको अच्छा बनाओ, ना कि दूसरे ऑप्शंस ढूंढो कि ये नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और ऑप्शन मिल जाए,
क्योंकि इससे आपको दिक्कत होगी। यहाँ तो चलो आपने ग्रुप सिलेक्शन कर लिया, चिट बना ली, कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में क्या करोगे फिर, किसका किसका सहारा लोगे, है ना। तो इंट्यूशन पर अपने काम करना है, इंट्यूशन से ही अपना कार्ड सिलेक्ट करना है। इसके बाद कहना चाहूंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, याद रहे, तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि 50% किया, 40% किया, 30% किया, ऐसा भी हो जाता है ना। तो जितना रेजोनेट करता है उतना लेना है, और जो नहीं करता है उसको जाने देना है, वो भी किसी और के लिए होगा, आपके लिए नहीं है। सो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जनरल रीडिंग है, उसको वैसे ही लो, राइट। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। जनरलाइज रीडिंग है, तो इसको कोई भी देख सकता है। आप मेल कैटेगरी में है, फीमेल कैटेगरी में है, किसी भी कैटेगरी में है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 709 टैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, रीडिंग्स देख सकते हैं। ओके, आपको गाइडेंस भी मिलेगा, आपको हीलिंग भी मिलेगी। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगी पर्सनल रीडिंग्स के बारे में। तो जो लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं कि क्या आप पर्सनल रीडिंग्स करते हो, तो हाँ जी, मैं करती हूँ, बिल्कुल करती हूँ। इस महीने में मैं अभी डेट्स नहीं दे रही हूँ, क्योंकि पहले से ही बुकिंग्स हो चुकी हैं, उनको ही मैंने देखना है पहले, तो नए बुकिंग्स नहीं है। नेक्स्ट मंथ होगा, उस वक्त आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि कनेक्ट कैसे होना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, वहां पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, मेल आईडी मिलेगा और वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहीं से आपको मेरे से कनेक्ट होना है। कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी आपको किसी तरीके का वेबसाइट का लिंक देता है, मेल आईडी देता है या व्हाट्सएप नंबर देता है, आपको उसके थ्रू नहीं जाना है। वो स्कैमर्स हैं, आपको पता है कि वो क्या करते हैं। ओके, कमेंट सेक्शन में वैसे देखो, सभी को क्या करना है, जब भी आप वीडियो देखो ना, तो सीधा डिस्क्रिप्शन चेक करो। आपने कमेंट करना ही क्यों है, आप कमेंट करते हो तो ये लोग, इन लोगों को मौका मिल जाता है, राइट, अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करने का, अपने डिटेल्स शेयर करने का, फिर ये आपका फायदा उठाते हैं। तो कमेंट करना ही क्यों है। वहां पर जो डिटेल्स दी गई है डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाना है और वहीं से कनेक्ट होना है, दैट्स इट। ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पर हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगी, अगर वो अभी वीडियो देख रहे हैं, तो कि आपके ग्रुप में अगर कोई ऐसा कहता है कि हम व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट फैमिली से हैं, हमारा ग्रुप है, हमारी टीम है और हम रीडिंग्स ले रहे हैं, प्लीज उनकी बात ना सुने आप लोग। ओके, आपको अगर मेरे से रीडिंग चाहिए तो आप सीधा वीडियो देखो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पर जो मेल आईडी है और वेबसाइट का लिंक है, वहीं से कनेक्ट होना है। ओके, ना मेरा कोई ग्रुप है, ना मेरी कोई टीम है, तो समझ जाओ। ऑलराइट, ये लोग कौन हैं आपको समझ जाना है। और वैसे ही अगर कमेंट आप करते हो और कमेंट सेक्शन में रिप्लाई आता भी है, अगर मेरे से भी आता है, ठीक है, अगर आपको, आप समझ नहीं पा रहे कि ये सुरभि है या फिर नहीं है, ठीक है, नहीं समझ पा रहे कि हमारी दी है या फिर नहीं है, क्योंकि वो लोग मैंने देखा है, वो लोगो लगाकर और ऐसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून करके पता नहीं कमेंट करते हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि इसी चैनल से रिप्लाई किया गया है। आपने उस पर जाना ही नहीं है। ये समझ लो कि जो आप कमेंट करते हो, कमेंट में अगर कोई रिप्लाई करे व्हाट्सएप नंबर के साथ या मेल आईडी के साथ, आपने वो देखना ही नहीं है, बस ये गांठ बांध लो, ठीक है। कनेक्ट होना है, डिस्क्रिप्शन से होना है और कहीं से नहीं होना है। कोई कितना भी ये कहे हाँ ये सुरभि मैम है, ये सुरभि दी है, या उनकी फैमिली से कोई है, या उनका ग्रुप है, टीम है, कोई कितनी ही बातें क्यों ना करे, आपने सुनना ही नहीं है, दैट्स इट, ठीक है। समझ आ गया। हाँ, रीडिंग लेनी है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां के अलावा कोई भी कैसी भी डिटेल दे नहीं। ओके, बिल्कुल भी नहीं। जो छोटे हैं उनको तो मैं डांट कर ही बता देती हूँ, और जो सेम एज के हैं उनको बस यही कहूंगी कि मुझे पता है आप लोग परेशान हैं, और परेशान जब हम होते हैं तो हमें ये लगता है कहीं से कोई रास्ता हमें मिल जाए जिससे कि हमारी ये परेशानियां दूर हो जाएं। लेकिन अगर आप समझदारी से काम नहीं लेते हो तो आप परेशानियों में और ज्यादा घिर जाते हो, बस ये याद रखना, ठीक है। तो चलिए अब हम हमारी रीडिंग देखेंगे। उससे पहले क्या होगा, एनर्जी क्लेंजिंग। ओके, तो पहले एनर्जी क्लेंजिंग करते हैं और फिर देखते हैं कार्ड्स में क्या आता है। चलो, हेलो गाइस, तो ये रहा हमारा सिंगिंग बॉल। ओके, और इससे होगी आपकी एनर्जी क्लेंजिंग। तो अगर आप अपने रूम में हैं और आप लेट सकते हैं तो लेट जाइए, बेड पर आराम अवस्था में आ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और फिर इसको सुनिएगा। इससे काफी आराम आपको मिलेगा, इससे आपके चक्रास जो हैं वो भी बैलेंस्ड हो जाते हैं। अगर आपको इसको सुनने से दिक्कत होती है,
तो आप इसको स्किप कर सकते हैं बेशक। तो पहले आप अपने चक्रास पर मेडिटेशन के जरिए काम करिए और उसके बाद आप इसको सुन सकते हैं। हाँ, अगर आप अपने रूम में नहीं हैं, आप नहीं लेट सकते, आराम अवस्था में नहीं आ सकते, तो आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पीस। ओके, तो कोई है जो घर खरीदने के लिए मैनिफेस्ट कर रहा है, मतलब घर चाहिए शायद, और हो सकता है कि आपको ऑफर भी आए अभी आजकल में। आपको सोच समझकर फैसला लेना है इस बारे में, क्योंकि जो ऑफर आपको मिलेगा हो सकता है कि वो अच्छा ऑफर ना हो। यानी कि कोई घर आपको दिखाया जाए और आपको लगे कि हाँ, ये वही घर है जो मुझे चाहिए। हो सकता है ऊपर से देखने में वो बिल्कुल वैसा ही हो, लेकिन वो सुविधाएं ना हो जो आपको चाहिए हैं। ओके, अब मुझे नहीं पता कि ये क्या हो सकता है। हो सकता है वहाँ का जो लाइक किचन वैसा ना हो जैसा कि आपको चाहिए, काम करते वक्त आपको कोई असुविधा हो। ठीक है, मैं उस तरीके से बोल रही हूँ कि बस देखकर ही घर ना खरीदें। आप से अगर कोई कहता है कि ये घर आप ले लीजिए, तो आप उनको बोल सकते हो कि एक दिन मुझे यहाँ पर स्पेंड करना है, मुझे देखना है कि सब कुछ कैसा है, उसके बाद ही मैंने बताना है कि मैंने लेना है या फिर नहीं। ओके, पता नहीं है किसके लिए मैसेज होगा, लेकिन जिसके लिए भी है आई थिंक पहुंच गया हो। ठीक है, अगर घर वगैरह आप लेना चाहते हैं तो एक बारी ट्राई कर लें कि मतलब रहकर देख लें, एक दिन रहकर देख लें कि सब कुछ कैसा है अंदर। ठीक है, ओके, तो चलिए अब हम रीडिंग शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, द सन, जो कि बहुत ही सुंदर है तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ है, मदर यूनिवर्स ने क्या प्लान करके रखा है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भैया दिखा रहे हैं आपका, और ये वाले कार्ड्स मैं आज यूज़ कर रही हूँ, एंड ओशो ज़ेन भी यूज़ कर रही हूँ काफ़ी दिनों बाद। तो देखते हैं क्या कुछ आता है आपके लिए। सोच रही हूँ मैं रून्स भी यूज़ करूँ, सोचा तो नहीं था पहले, लेकिन देख लूँगी। ओके, व्हाट
ये काफ़ी सारे हैं। ओके, मैं ये लूँगी। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी क्या कार्ड्स हैं। यहाँ पर है आपके लिए 6 ऑफ वांड्स, सो ब्यूटीफुल, एम्प्रेस, एंड स्ट्रेंथ। वाह, इतना सुंदर कॉम्बिनेशन मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी आया होगा। दिस इज सो ब्यूटीफुल। लोग तरसते हैं ये कंबो पाने के लिए, उनको नहीं मिलता। एंड बॉटम ऑफ द डेक अगर आप देखें तो चैरियट अगेन, बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं आपके लिए, बहुत ही सुंदर। हाँ, अब जब सन है तो फिर क्या कहना। ओके, बाय द वे, अगर कोई जानना चाहता है अबाउट प्रेगनेंसी, ओके, एक बेबी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अगर आप, तो बहुत ही जल्द आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। ओके, यस, we are the world, number 10, totality, 5 and 10, okay, and यहाँ पर है आपके लिए guidance, wow, okay, morality, bottom of the deck। अब हम यहाँ से भी देख लेते हैं। आपको पता ही है कि मैं रीडिंग कैसे करती हूँ, मैंने सारे ही कार्ड्स निकाल लेने हैं पहले ही, और उसके बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो ये कार्ड मैं साइड में रख रही हूँ ताकि जो भी एग्जैक्ट मैसेज हो वो मैं आपको दे सकूँ और आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो अगर आप चाहें आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं शफलिंग रखना भी नहीं चाहती क्योंकि बहुत टाइम निकल जाता है, लेकिन फिर लोगों को भरोसा भी नहीं होता। उनको नहीं बोल रही जिनको भरोसा है। मुझे कमेंट्स आते हैं, दी हम आप पर भरोसा करते हैं, आप ऐसे मत बोलिए, हमें बुरा लगता है। आपको नहीं बोल रही, लेकिन जो लोग इस फैमिली के मेंबर्स नहीं हैं, जो अभी अभी चैनल पर आते हैं, देखते हैं वीडियोज़, तो उनको नहीं पता रहता ना, तो उनके लिए मैं शफलिंग करती हूँ सामने से, कि वो देख लें कि मैंने कार्ड्स पहले से नहीं लगा रखे हैं, सामने ही आए हैं आपके भाई। ओके, लाइफ इज स्पीडिंग अप, नंबर 2। ये बहुत सुंदर कार्ड है, मैं इसका मतलब आपको समझाऊंगी। और आज मैंने कान्हा जी से भी बोला है कि आप भी हमें कोई मैसेज दें, और ये कार्ड्स ना बहुत मुश्किल हो जाता है शफल करना। येलो कलर हो सकता है बहुत अच्छा लगता हो आप लोगों को जिन्होंने ये वाला पाई सिलेक्ट किया है। ओके, गणपति बप्पा, न्यू बिगनिंग, ब्लेसिंग्स। शुरुआती हम इनका नाम लेकर करते हैं, देखते हैं यहां से क्या है आपके लिए। Doubt. I release the need to know all the answers. Okay. I think दिख रहा होगा। Okay. आप लोग चाहें तो गाइज आप मेंबरशिप ले सकते हैं, इस चैनल पर आपको दिख जाएगा उसका भी ऑप्शन, लिंक भी दिख जाएगा। तो वहाँ पर आपको मास्टर क्लास मिलती है जहाँ पर आपको चक्रास के बारे में बताया जाता है, ब्लॉकेजेस के बारे में बताया जाता है, जिससे कि आपकी ग्रोथ नहीं हो पाती, जिससे आपकी हीलिंग नहीं हो पाती। ओके, वो आप कर सकते हैं। वो एक्चुअली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड आया है, और आज ही मैंने हर्ट चक्रा को लेकर एक आर्टिकल डाला था और लिंक भी डाला था मेडिटेशन का, तो इससे मुझे याद आ गया। अगर आप चाहें तो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, उस मास्टर क्लास का। वहाँ पर मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सब भी बताती हूँ।
तो अगर आप चाहें तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मदर यूनिवर्स, ओके। और यहाँ से फाइनल कार्ड आएगा और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए यहाँ पर क्या है, मदर यूनिवर्स क्या प्लान कर रही है। नेवर एंडिंग स्टोरी। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा था कि यही आएगा। ये इमेज आ रही थी सामने। ओके, अ चेंज इन द विंड। ओके, तो ये रहे आपके कार्ड्स और आप देख सकते हो। एंड मैं थोड़ा टाइम लूंगी, थोड़ा सा मेडिटेट करूंगी, देन आपको बताऊंगी कि क्या है आपके लिए मैसेज। ओके ओके गाइस, तो सारे ही कार्ड्स मैंने देख लिए हैं, जो मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं वो भी मैंने समझ लिए हैं और अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए ये है मदर यूनिवर्स की तरफ से। वो प्लान क्या कर रही हैं वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपको मैसेजेस दूंगी जो कि आपकी उस एनर्जी से जुड़ा हुआ है जो कि पास्ट में हो सकता है रही हो, और उसके कुछ कहते नहीं है कि जब हमें चोट लगती है तो चोट तो ठीक हो जाती है लेकिन निशान रह जाता है इसका। ओके, स्कार्स रह जाते हैं, तो वो आपके स्कार से जुड़ा हुआ है ये मैसेज। ठीक है, पास्ट में कुछ गलतियां हुई हैं आपसे, और ये गलतियां ऐसी गलतियां नहीं कह रही कि आपने किसी को दुख पहुंचाया है या आपने किसी के साथ में गलत किया है। ये गलतियां एक्चुअली ये गलतियां ही हो सकता है कुछ लोगों ने ऐसा किया हो। ओके, मैं सभी के लिए नहीं कह रही कि आपने गलती नहीं करी, हो सकता है आपने करी हो, राइट। ये जनरल रीडिंग है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैं ये कहूंगी कि ऐसा है, और कुछ लोगों के लिए ये गलतियां ऐसी हैं जिनको आप गलती समझ रहे हो लेकिन वो गलती है नहीं। जैसे कि अगर हम किसी पर भरोसा कर लेना जो भरोसे के लायक नहीं है, ओके, और हम उस पर भरोसा कर लें और उस पर सब कुछ अपना न्यौछावर कर दें, और उसके बाद हमें बदले में, सीधी सी बात है, भरोसा करने लायक नहीं था तो वो क्या हमें बदले में देगा? धोखा, राइट। तो जब हमें उससे धोखा मिलता है इतना सब कुछ करने के बाद भी, तो हमें वो गलती लगती है कि हमने इस पर भरोसा क्यों किया, ये हमारी गलती है। ओके, हालांकि ये गलती नहीं है, ये आपकी मासूमियत है, ये आपका अनुभव है। इसीलिए आप हमेशा कहते हो ना कि टॉर मोमेंट्स क्यों आते हैं। टॉर मोमेंट्स इसीलिए आते हैं क्योंकि जब टॉर मोमेंट्स आते हैं तभी हम अनुभवी बन पाते हैं। ओके, तब तक हमें पता ही नहीं होता है कि दुनिया में क्या है, क्या चल रहा है, हमारे आसपास क्या चल रहा है। जब हम बच्चे थे, आपका मैं क्या कहूँ, हम सभी का मैं लूंगी, जब हम बच्चे थे तो हमें क्या पता था कि सुबह उठना है, खाना पीना है, मम्मी पापा से प्यार मिलना है, भाई बहनों से प्यार मिलना है, और स्कूल जाना है, घर पर आना है, ढेर सारे गिफ्ट्स लेने हैं, खेलना है फ्रेंड्स के साथ, राइट। हमारी दुनिया उतनी ही थी। वहां पर झूठ, छल, कपट, ये इसका कुछ भी पता नहीं था। घर में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमें पता नहीं था। मम्मी पापा देख रहे हैं, है ना, भाई बहन जो हमसे बड़े हैं वो देख रहे हैं, इतना स्ट्रेसफुल माहौल है उसको वो झेल रहे हैं। हम तक एक क्या कहते हैं, उसकी परछाई तक नहीं पड़ने दी जाती थी कि ये बच्चे हैं, इनको दूर रखो, है ना। मम्मी पापा या घर में कोई कितना ही तकलीफ में क्यों ना हो, अगर आपका बर्थडे आता है तो वो सेलिब्रेट किया जाएगा क्योंकि बच्चा परेशान ना हो, दुखी ना हो। तो हमने वही देखा होता है। धीरे धीरे करके जब हम बड़े होते हैं तो हमारे जो आसपास का वातावरण है, जो लोग हैं, उनके संपर्क में आते हैं और फिर हमें पता चलता है कि अरे दुनिया ऐसी भी है। वरना हमें यही लगता था कि हम प्रिंसेस हैं, हम प्रिंस हैं और सब कुछ अच्छा ही होता है, सब अच्छे ही होते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर पता चलता है, राइट। तो अनुभव की बात हो जाती है। उस वक्त आपका इतना ही अनुभव था, राइट। घर में आप रहे, अपने अच्छे दोस्तों के साथ रहे, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ रहे, तो आपको वही पता, उतना ही अनुभव था आपका कि यही अच्छा होता है, सब अच्छा होता है, जो अच्छे से बात करे वो अच्छा है। तो इसके चलते जिन लोगों पर आपने भरोसा किया, इसलिए भरोसा किया क्योंकि आपको वो वही लगे, राइट। तो इसमें आपकी गलती नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने उसको अपनी गलती बना लिया, ठीक है, कि ये मेरी गलती है, मैंने इस पर भरोसा किया, मैंने इसको अपना 100% क्यों दिया, राइट। हालांकि गलत उस इंसान ने किया, लेकिन ब्लेम आप खुद को कर रहे हो
कि अरे उसकी क्या गलती है, वो तो था ही पर आया, वो तो थी ही पर आई, है ना, इस तरीके की चीजें हो जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गलतियां करी हैं, हाँ करी हो सकती हैं कि आपने किसी को दुखी किया हो, परेशान किया हो खुद के मतलब के लिए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने दुखी नहीं किया, जो खुद दुखी हुई लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि उनसे गलती हुई, वो गलती पर है। इसके चलते कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर था, ओके, जो एक स्पार्क हुआ करता था आपके अंदर, उसको कहीं ना कहीं आपने खोया इस दौरान। वो कॉन्फिडेंस खोया, वो स्पार्क खोया, वो बहादुरी आपके अंदर जो थी उसको खोया। और इसके चलते आज आप जिस जगह होने चाहिए थे मदर यूनिवर्स के अकॉर्डिंग, ओके, आप टॉप पर होने चाहिए थे, तो टॉप पर आप नहीं हो, उससे थोड़ा नीचे हो, ठीक है। ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं, इन्होंने आपके अंदर डाउट्स भर दिए, इन्होंने आपके अंदर एक डर भर दिया, इन्होंने कहीं ना कहीं आपका जो हर्ट चक्र है उसको ब्लॉक कर दिया। जब हर्ट चक्र ब्लॉक होता है ना, तो हमें दूसरों पर भरोसा करने में दिक्कत होती है, हम दूसरों के साथ में खुद को जोड़ नहीं पाते। अगर कोई हमसे प्यार से बात करता है, तो कोई भी हो, तो हम उसको पहली नजर में ना ऐसा ही देखेंगे कि ये मतलबी है। जैसे अगर मैं आपसे प्यार से बात करूंगी ना, तो आपको लगेगा हाँ इनका कोई मतलब है, तभी इतने प्यार से बात कर रही है, वैसे ये नहीं करेंगी, ओके। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो संबंध है लोगों से बिगड़ते चले जाते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर कोई मतलबी ही हो, राइट। कुछ ऐसे भी हैं जो आपको हील करना चाहते हैं, लेकिन आप अगर उनको शक की निगाह से देखते हो तो वैसा ही आपका बिहेवियर हो जाता है, तो वो अच्छे अच्छे लोग भी आपकी जिंदगी से चले जाते हैं, है ना, ये होता है। तो वही चीजें कहीं ना कहीं हुई हैं इस सबके चलते। तो मदर यूनिवर्स पहले तो आपको ये कहना चाहती हैं कि जब भी आप जीवन में असफल हों, जब भी आपको धोखा मिले, तो आपको ये समझना है कि एक और मौका मिला है, धोखा नहीं, मौका मिला है मुझे खुद को और ज्यादा बेहतर बनाने का। और ये मैं बच्चों से भी कहती हूँ, जिनको मैं पढ़ाती हूँ या जो मुझसे काउंसलिंग लेने के लिए आते हैं, वो भी बोलते हैं कि एग्जाम में अगर हम फेल हो गए, मैम एग्जाम में हम फेल, अगर उस तरीके से हमारे नंबर नहीं है जिस तरीके से हमारे पेरेंट्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं दी, तो हम क्या करेंगे, और हमारी तो जिंदगी खत्म। तो मैं उनको हमेशा यही बोलती हूँ कि जब भी हार हो, मैं ये नहीं कहती कि हार नहीं हो सकती, हो सकता है कि कोई कमी रह गई हो तो हार हो सकती है। तो हार क्यों होगी, कोई कमी रह गई है तभी ना। तो जब हार होती है तो उसको लेकर रोकर बैठने से कुछ नहीं होगा, बेहतर होगा कि उस कमी को मिटाया जाए, क्योंकि वो जो हार है ना, वो इंडिकेट करती है कि यहाँ ये रह गया, ये गलती रह गई, ये गलती रह गई, ठीक है, उस पर टिक 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 करके आवाज करती रहती है वो हार। तो इससे क्या होगा कि आप उस गलती को सुधार सकते हो, और नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आपने बहुत कुछ पहले ही कवर कर लिया है, छोटी सी कोई गलती रहेगी उसको भी अगर सुधार लेते हो तो पहले से भी ज्यादा पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट बनोगे और ज्यादा सफलता मिलेगी, राइट। आपने नहीं देखा, कई लोग ऐसे रहे हैं जो शुरुआती दिनों में असफल रहे हैं और फिर जाकर ऐसी सफलता मिली कि दुनिया पर छा गए। अगर वो इसी तरीके से बैठ जाते, आप लोगों ने तो आजकल देखा होगा ना, यूट्यूब तो मैं तो बहुत कम देख पाती हूँ, कई सिंगर्स के बारे में बताया जा रहा है कि ये सिंगर्स थे, इनको रिजेक्ट कर दिया गया, अब वो बहुत फेमस हो गए हैं और लोग उनके दीवाने हैं, उनके गानों के, ठीक है। तो उनसे सीखो, कई बार उनको रिजेक्ट किया गया, कई बार उनकी हार हुई, लेकिन वो रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। तो वही कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि डाउट्स रखना ठीक है, मतलब ये जो निगेटिविटी के साथ आप किसी को भी देखते हो या बात करते हो, जैसे आपसे कोई भी बात करने आया तो आप उसको इस तरीके से देखते हो कि इसने कोई प्लानिंग कर रखी होगी तभी ये मुझसे इस तरीके से बात कर रहा है या कर रही है, अच्छी बात है, वो भी अच्छा है, ये भी करना चाहिए, राइट। किसी पर पहली नजर में भरोसा कर लेना वो गलत है, लेकिन इतना ज्यादा निगेटिव हो जाना, इतने ज्यादा डाउट्स रखना कि आप अपने सोल से बात ही ना कर पाओ कि ये सच में ऐसा है या फिर नहीं, मतलब आपका कनेक्शन जो आपकी सोल से है वो खत्म हो जाता है ऐसे में, इतना ज्यादा निगेटिव होने पे। तो किसी को अगर आप इस तरीके से देखते हो कि कहीं ये बुरा तो नहीं है, तो ठीक है देखो, लेकिन फिर ऑब्जर्व करो कि ये है भी या फिर नहीं है, ओके। क्योंकि ये करने से आपके संबंध अच्छे बनेंगे, जो लोग अच्छे हैं वो आपकी लिस्ट में आते चले जाएंगे और आपकी एक फैमिली बनती जाएगी, जैसे 709 टेरर फैमिली बनी है। कई लोग ऐसे हैं जो भाई
गंदे कमेंट्स करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो प्यारे कमेंट्स करते हैं, है ना। तो हमारी फैमिली बन गई, देखो आज इतने आगे निकल आए हैं हम। तो कुछ वैसा ही है आपके लिए भी। सो आपसे बोला गया है कि पहले तो अपने हार्ट चक्रा पर काम करो और अपने जो डाउट्स हैं ना उनको क्लियर करो। क्यों? क्योंकि अब मैं बताती हूँ, क्योंकि मदर यूनिवर्स कुछ आपके लिए ऐसा प्लान कर रही है जिससे कि आपकी किस्मत पलटने वाली है। देखो यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का जो कार्ड होता है वो अबंडेंस की बात करता है। नाम, पैसा, प्यार, पोजीशन, सब कुछ आपको मिलने वाली है स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ। यानी कि आपकी जो मेहनत होगी, आपका जो साहस होगा, वो हेल्प करेगा आपको इस पोजीशन पर पहुंचाने के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री की बात करता है, यानी कि कुछ भी करो विजय होना ही होना है आपको, लेकिन आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ओके, ये है मदर यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए कि मैं तो प्रिपेयर कर रही हूं सब कुछ, लेकिन जब तक आप कदम बढ़ाओगे नहीं तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकती। ओके, और टाइम भाई निकलता जा रहा है, भागता जा रहा है। ठीक है, ये कार्ड वही बताता है कि अपॉर्चुनिटीज आती हैं और जितनी स्पीड से आती हैं उतनी ही स्पीड से फुर। तो अगर आपने उनको नहीं पकड़ लिया तो टाइम गया। करेक्ट? तो ये मदर यूनिवर्स का मैसेज है और ये मदर यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रही है। मदर यूनिवर्स प्लान कर रही है नेम, फेम, पोजीशन, पैसा, प्यार, सब कुछ, एक अच्छी फैमिली। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप बेबी प्लान करना आप चाहते हो कि आपके घर में भी एक बेबी आए, तो हाँ बिल्कुल, लेकिन उसके लिए भी आपको तैयार करना होगा खुद को, सामने वाले को, और मतलब प्लानिंग की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। सिर्फ सोचने भर से कुछ नहीं होगा। टाइम ऐसा है आपका, ये जो समय अभी चल रहा है ना, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये समय ऐसा है कि आप के साथ में कुछ वैसा ही है, जैसे हम नहीं कहते कि इन्होंने तो लोहा भी छू लिया तो सोना बन जाएगा, तो कुछ वैसा ही है। आपने जरा सा प्रयास किया, उसका रिजल्ट आपको मिलना ही मिलना है, तुरंत के तुरंत, और बहुत ही सुंदर। ठीक है, क्योंकि आप पहले ही देख लो ना कार्ड्स कैसे हैं। मैं अपनी तरफ से बातें थोड़ी बना रही हूं, आपको कार्ड्स ही रीड करके दे रही हूं, राइट। थोड़ा सा गाइडेंस आपको चाहिए है, और वो गाइडेंस हो सकता है यहां से आपको मिल रहा हो, या फिर हो सकता है जिससे भी आपको लगता हो कि बेहतर गाइडेंस आपको कोई दे सकता है, तो आप उनसे ले सकते हो। थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है और आप सीधा टॉप पर होगे, जहां पर आपको होना चाहिए, क्योंकि आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो। बस ये छोटी सी कुछ चीजें, छोटी छोटी बातें हैं जिनको लेकर आप थोड़े से परेशान हो, तो वो मैंने क्लैरिटी आपको दे दी। तो शायद यही मदर यूनिवर्स चाहती थी कि आपको ये क्लैरिटी मिले। ओके, कुछ लोग सफलताओं से ही सीखते हैं, कुछ लोग विफलताओं से सीखते हैं। ओके, हमारे सामने जो भी आए हमें उससे सीखना ही सीखना है। हम स्टूडेंट हैं और मरते दम तक एक स्टूडेंट ही रहेंगे, चाहे कितने भी किसी के गुरु बन जाएं। किसी के गुरु बन जाएंगे लेकिन किसी के स्टूडेंट रहेंगे, राइट। तो बस वैसा ही है, जो अनुभव मिले हैं उनसे सीखो और आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि टाइम निकल रहा है, वो आपके लिए नहीं रुकेगा। और इसके बाद क्या रह जाएगा? पछतावा, अगर आपने सही समय पर सही काम नहीं किया तो। आगे बढ़ो। ओके, ये टाइम है कुछ करने का, स्टेप्स लेने का, ना कि किसी का वेट करने का। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हो, समझाया हो। अगर अच्छी लगी है आपको ये रीडिंग तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है मैजिशियन का, तो मैजिशियन, तो चलिए देखते हैं कि मदर यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है, आपको क्या पता होना चाहिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। तो भाई क्या जादू फैलाने वाले हैं आप लोग। ओके, तो ये वाले कार्ड्स मैंने आज यूज करे हैं, यही करूंगी। तो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। ओके, तो यहां पर आपके लिए आया हुआ है 10 ऑफ पेंटिकल्स,
द मून, और मैजिशियन के लिए मैजिशियन ही आ गया है, एंड यहाँ पर आया है स्टार। बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं आपके लिए। ये तो कोई स्टार सीड है भाई। स्टार सीड है आप लोग, और अगर नहीं भी हो तो जर्नी बड़ी टफ रही है आपकी, इतना तो मैं कह सकती हूँ गारंटी से। शुरुआती जर्नी बहुत टफ रही होगी, और इस जर्नी के चलते आपने मैनिफेस्टेशन वगैरह सीखा। आई थिंक इसीलिए आपने द मैजिशियन का कार्ड भी चूज किया है, राइट? क्योंकि हमेशा ही एक क्लैरिटी चाहिए थी आपको, शायद आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, शायद आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, या फिर स्पिरिचुअलिटी को लेकर, या कुछ चीजें आपके साथ हो सकती हैं, जैसे कि आपको ड्रीम्स आते हों, जैसे कि आपको साइंस दिखते हों, या कुछ होने वाला है उसका अंदाजा आपको पहले से ही लग जाता हो, आभास हो जाता हो। कुछ ऐसे डर हो सकते हैं जिनका आपको पता नहीं है कि क्यों है ये डर। जैसे कुछ लोगों को बंद कमरे का डर लगता है, कुछ लोगों को जैसे नहीं, बंद कमरे में अगर उनको बिठा दो तो उनको घुटन सी होती है, कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है, कुछ लोगों को अगर वो ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करने से डर लगता है ना। ये कुछ इस तरीके के डर हैं जिसका कारण अगर कोई पूछे तो आप नहीं बता पाओगे, लेकिन आपको है डर, ठीक है? तो हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हों जिनको लेकर आपको क्लैरिटी चाहिए हो, और ये क्लैरिटी पाने के लिए आपने यूनिवर्स को सही समझा। आपको लगा कि यूनिवर्स से अगर हम कनेक्ट होते हैं तो हमें ये क्लैरिटी मिलेगी और हम शायद सुधार कर सकते हैं। हो सकता है जिन लोगों ने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है बहुत ज्यादा भगवान में ना मानते हो, यूनिवर्स में बिलीव करते हो, जैसे उनको लगता है कि भगवान नहीं है, यूनिवर्स ही है, और इसीलिए उनसे कनेक्शन बनाना जरूरी है। लोग भगवान को पूजते हैं लेकिन ये एनर्जी ही है। हाँ, ये कोई एनर्जी है, लेकिन ये जो जिस तरीके से पूजा जाता है वो तरीका सही नहीं लगता। हो सकता है उनकी सोच ऐसी हो। ओके, एक ड्रीम है आपका, एक हैप्पी फैमिली का। आप चाहते हैं कि एक हैप्पी फैमिली हो आपकी खुद की हो, या फिर आप जिनके साथ रहते हैं उनके साथ में आप खुश रहना चाहते हैं। आपको लगता है कि वही आपकी दुनिया है, उनके अलावा और कुछ नहीं है। वो अगर सही है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, तो सब कुछ है आपके पास। ओके, तो ये कुछ चीजें मैंने सिर्फ इसलिए बताई क्योंकि इससे आप समझ सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो रीडिंग आपकी है या फिर नहीं है। ओके, देखते हैं मदर यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहती हैं, क्या प्लान कर रही हैं आपके लिए। इसको साइड में रख देते हैं और यहां से देख लेते हैं। यहां पर है रिसेप्टिविटी, सो ब्यूटीफुल, लेटिंग गो, चेंज आ रहा है आपके लिए। ओके, हो सकता है कोई ग्रह वक्री हो आप पर अभी, अगर आप एस्ट्रोलॉजी वगैरह में मानते हैं तो हो सकता है किसी ने आपको बोला हो। ओके, यहां से भी देख लेते हैं हमारे कान्हा जी आपको क्या बोलेंगे। आज मैं ये कार्ड्स भी लेकर आई। मैंने कहा कान्हा जी भाई आप भी अपना कोई संदेश दें, लोगों तक पहुंचाएं। ओके, मैं इसको लूंगी। वाओ, कितना सुंदर कार्ड आया है आपके लिए। ओके, और देखते हैं। मैं सारे ही कार्ड निकाल लूंगी गाइस, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए मैसेज क्या है। ओके, तो आपके लिए तो दो कार्ड्स आ गए हैं, एक ही देख रही थी, और दोनों की देखो कलर्स, ये थोड़ा लाइट है, थोड़ा डार्क है, लेकिन एक उसी सेम क्या कहते हैं फैमिली के हैं ये। लव एंड पर्पस, आई नो व्हाट आई एम हियर टू डू। ओके, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स,
सो ब्यूटिफुल अफर्मेशंस फॉर यू। ओके, भाई यहाँ तो ऐसी एनर्जी आती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे चैन की नींद आती है। आज दोनों ही पाइल्स बहुत सुंदर हैं सच में। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ऐसा ही कुछ पाइल 1 में भी था। आप चाहें तो वो भी देख सकते हो सकता है वो आपसे रेजोनेट कर जाए। और देख लेते हैं यहां से क्या है आपके लिए। आप चाहें तो शफलिंग स्किप कर सकते हैं। ओके, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है ये देखना, यू कैन स्किप इट। मैं ये उन लोगों के लिए कर देती हूँ जिनको देखना होता है शफलिंग, जिनको थोड़े से डाउट्स रहते हैं कि पता नहीं कार्ड पहले से तो नहीं रख दिए। ओके, हायर पावर, वो तो दिख ही रहा है। हायर पावर क्या आप खुद ही उनको मजबूर कर रहे हो आपसे कनेक्ट होने के लिए, इसीलिए हायर पावर्स आपसे कनेक्ट होना ही चाहते हैं। तो खैर कार्ड से ही दिख रहा है। यहाँ से एक फाइनल कार्ड मैं निकालने वाली हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मदर यूनिवर्स के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए और आपके लिए प्लानिंग क्या चल रही है उनकी तरफ से। ओके, देखो यहाँ पर भी 2 ही आ गए। चलो, स्वीट रिजल्ट्स अवेट्स, लाइफ इज अ मिस्ट्री। ओके, सो दीस आर योर कार्ड्स। अपने कार्ड्स आप देख लीजिए क्योंकि मैं करूंगी कुछ देर इन पर मेडिटेट और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या है आपके लिए। ठीक है, आई थिंक दिख रहे होंगे। यस, ओके ओके गाइस, तो मैंने कार्ड्स देखे हैं, उनको समझा भी है अच्छे से। मैं जरा कैमरा और अच्छे से ठीक कर लूं। ओके, सो ये जो मैंने आपको बोला था शुरुआत में कि कई सारे सवाल आपके मन में रहते थे जिसके चलते आपने यूनिवर्स से कनेक्शन बनाया ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ओके, सो वो मुझे लगता है अभी भी चलता है। अभी भी सवाल हैं आपके मन में कई सारे। हालांकि आप मैं देख पा रही हूँ काफी ज्यादा स्पेशल हैं और यूनिवर्स के साथ में आपका जो अनुभव रहा है वो भी बहुत अच्छा रहा है। जैसे आपने अगर कुछ मैनिफेस्ट किया है तो वो आपको मिला है देर सवेरी से ही, लेकिन यूनिवर्स ने आपको कोई ना कोई इस तरीके के साइंस दिए हैं, छोटे मोटे आपके जो विशेष है उनको पूरा किया है, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि हाँ वो है। ओके, एक्सिस्ट करती है। तो ये हुआ है आपके साथ। बट अभी भी लाइफ एक मिस्ट्री की तरह है आपके लिए। आपको एग्जैक्टली जो आप जानना चाहते हो वो आपको नहीं समझ आता कि क्या है। ओके, लाइफ क्या है, क्या आपको समझाने की कोशिश करिए, क्या बताने की कोशिश करिए, या फिर जो चीजें आपके साथ होती हैं, जो घटनाएं आपके साथ होती हैं, जो ड्रीम्स आपको आते हैं, या कुछ भी हो सकता है, किसी तरीके का एहसास होता हो, तो वो क्यों है, ये सब कुछ क्या है, आप कौन हो। आपको ये लगता होगा समटाइम्स कि आप कौन हो। समटाइम्स आपको लगता है आपको पता है आपका सोल पर्पस क्या है, एंड समटाइम्स आपको लगता है कि मुझे पता ही नहीं है मैं क्यों हूं यहाँ पर। ओके, एंड मैं ये भी देख पा रही हूं कि आपकी जिंदगी ज्यादातर कुछ ऐसी रही है जहां पर आपने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है दूसरों को खुश रखने के लिए। जैसे कि मैंने बोला ही था कि शायद आपकी फैमिली आपके लिए बहुत मैटर करती है, तो आपकी अपनी फैमिली को खुश रखने के लिए आपने बहुत कुछ खोया, आपने सेक्रीफाइस किया। या फिर अभी भी अगर आप फैमिली के बारे में सोचते हो, बनाने के बारे में सोचते हो कि मेरी एक फैमिली होनी चाहिए, अगर आप अनमैरिड हैं और शादी करने के बारे में सोचते हैं, तब भी आप ऐसे ही सोचते हैं कि मैंने जो करना है अपनी फैमिली के लिए ही करना है, मैंने अकेले क्या ही करना है जिंदगी में। ओके, मेरे पास बहुत सा पैसा हो जाएगा तो मैंने क्या करना है, मुझे अगर प्यार भी मिला और फैमिली नहीं रही तो मैंने क्या करना है उसमें। कहीं ना कहीं आपका जो जुड़ाव है वो लोगों से है। जैसे कुछ लोगों को अकेले रहने में अच्छा लगता है ना, वैसे ही आपके साथ ये है कि फैमिली नहीं है तो कुछ नहीं है, फैमिली होनी चाहिए, फैमिली के साथ में अटैचमेंट बहुत है। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फैमिली है ही नहीं, इस वजह से भी आपको अटैचमेंट सा लगता है। अगर आप दूसरों की फैमिली को देखते हो, आपको लगता है अरे वो साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, कितना खुश रहते हैं, तो मुझे फैमिली से इतना प्यार है तो ऊपर वाले ने मुझे फैमिली क्यों नहीं दी। तो इस तरीके की कुछ चीजें हैं।
राइट, जिनके चलते सवाल आपके मन में चलते रहते हैं। ओके, सो यहाँ और वो गलत भी नहीं है, किसी के भी मन में चलेंगे भाई, और इसीलिए रीडिंग्स देखते ही हैं हम, है ना। सो यहाँ पर ओके मुझे क्यों हंसी आ रही थी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता है जैसे कि बहुत कुछ मैं समझ चुकी हूँ, और अभी भी जब कुछ नया होता है, यूनिवर्स मुझे कुछ नया अनुभव देती है ना, तो मेरे मन में भी ढेर सारे सवाल आते हैं और मुझे लगता है कि तुरंत मुझे पता चल जाए। लेकिन यूनिवर्स का एक तरीका होता है, उनकी एक टाइमिंग होती है, वो उसी वक्त आपको काफ़ी सारे आपके सवाल हैं जिनके जवाब देती है, उससे पहले नहीं देती। तो वही मेरी वो जब कार्ड्स रीड करी थी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे जैसा कोई है बहुत क्यूरियस। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि आपके लिए प्लान क्या हो रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि वही हमारा सवाल था आज की रीडिंग का कि क्या प्लान हो रहा है। सो प्लानिंग तो यहाँ पर ऐसी चल रही है गाइस कि आपको एक्चुअली ये बोला जा रहा है कि जितना आपने सेक्रीफाइस किया है अभी तक, ओके, आपकी फैमिली के लिए किया है या लोगों के लिए किया है, दुनिया के लिए, देश के लिए, अगर आप बहुत ज्यादा कुछ करते हो तो उसका फल आपको मिलने वाला है आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में। ओके, यानी कि आपको ये बोला जा रहा है कि जो आपका सेक्रीफाइस है वो बेकार नहीं गया। हो सकता है कुछ लोग आपको बोलते हो कि मैंने तो सिर्फ अपने बारे में सोचा और आज मैं लाइफ में इस जगह पर हूं, आज मैं इस पोजीशन पर हूं, तुमने क्या किया। ओके, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए जवाब है, आप उनको दे सकते हो आने वाले दिनों में। हो सकता है अभी आप उनको जवाब नहीं दे पाते हो और आप शांत रहते हो, आप स्माइल कर देते हो कि या ओके फाइन, तुम बहुत अच्छी पोजीशन पर हो, कंग्रेचुलेशंस फॉर इट, एंड ठीक है, मैं जैसा हूं मैं अच्छा हूं, या मैं जैसी हूं मैं अच्छी हूं। ओके, बट आने वाले दिनों में आपको ये जवाब मिल जाएगा जो आपको उनको देना है। ठीक है, आपको ये बताया जा रहा है कि जो सिर्फ खुद का सोचकर काम करते हैं ना, वो सिर्फ पाप इकट्ठा करते हैं, और जो सभी का सोचकर कुछ करते हैं, जैसे आपने अपने किचन में खाना बनाया और आपने सभी में थोड़ा थोड़ा दिया, ठीक है, खाना कम है और सिर्फ एक एक चम्मच ही सबको मिलेगा, लेकिन आपने दिया। ओके, आपकी जो सोच थी वो ऐसी थी कि ठीक है मिल बांट कर ही खाएंगे, भले ही आधा पेट ही क्यों ना मिले। ओके, और कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि वैसे ही किसी का पेट नहीं भरना तो अपना ही भर लो, एक एक चम्मच में क्या ही किसी का भर जाएगा, तो छोड़ो ना, फिर हम ही खा लेते हैं। ओके, ये वाली है। तो अगर ये सोच रखने वाले लोग हैं आपके अराउंड और आपको ताने मारते हैं कि तुमने क्या अपनी लाइफ में कर लिया, मैंने तो बहुत कुछ अचीव किया, सिर्फ इसी वजह से किया है क्योंकि मैं सेल्फिश था, तो उनको जो जवाब मिलना चाहिए ना, वो जवाब आपके लिए आ रहा है आने वाले दिनों में, क्योंकि आपने जो किया है उसका फल आपको मिलने वाला है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये जो जवाब आप दोगे लोगों को, ये जो जवाब आपको मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से कि भाई बेटा ये जाकर अब उनको बोलो, तो मुझे लगता है इससे बड़ी अचीवमेंट आपके लिए कोई नहीं हो सकती। क्योंकि ये बहुत से लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम है, और मुझे कई लोग ये पूछते हैं कि हम अच्छे हैं तो हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता, अगर वो बुरे हैं तो उनके साथ बुरा क्यों नहीं होता, वो हमें आकर बातें सुनाकर जाते हैं और हमारी अच्छाई का क्या। तो इसके लिए अगर मैं जवाब उनको दे भी दूं तब भी वो संतुष्ट नहीं होते, और संतुष्ट कोई भी नहीं होगा। लाइक आप किसी का अच्छा कर रहे हो और आपके साथ अच्छा ना होकर कि उन लोगों के साथ में अच्छा हो रहा है, आपको दिख रहा है अच्छा होते हुए, तो सीधी सी बात है कि हमें जो दिखाई देता है हम उसी के अकॉर्डिंग जज करते हैं सब कुछ, है ना। हमें दिख रहा है कि हम लोगों का पेट भर रहे हैं अपना पेट काट कर, और हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, और वो जो दूसरों का खाना छीन रहे हैं उनके घर में उनके साथ उनकी लाइफ में उनको तरक्की मिल रही है, धन धान्य आ रहे हैं उनके घर पर, तो फिर क्या बोलने लायक कुछ नहीं रहता, राइट। तो अगर हमें इसका जवाब मिल जाए प्रभु की तरफ से या जिनको भी आप मानते हैं यूनिवर्स की तरफ से, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती, और वो खुशी आपको मिलने वाली है। तो वो प्लान करिए मदर यूनिवर्स आपके लिए आपने जो किया है, जो सेक्रीफाइस किया है लोगों के लिए, समझौते किए हैं, जो हमेशा आपने दूसरों को प्यार दिया है और दूसरों से दुआएं ली हैं, उनका फल अब आने वाले समय में आपको मिलने वाला है। ओके, और यहां पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपके इन कर्मों की वजह से,
कहीं ना कहीं जो हायर पावर है यानी कि एंजल्स हैं, और अगर आप गॉड में नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं, यानी जो लोग गॉड में मानते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट हो पा रहे हैं सिर्फ आपकी सोल को देखते हुए। आपकी सोल इतनी प्योर है, इतनी ब्यूटीफुल है, सुंदर है, जिसके चलते वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं। यहां पर आपको ये भी बोला जा रहा है कि जब ये जवाब आपको मिलेगा, यानी कि जो आपने सेक्रीफाइस किया है उसके बदले में जो आपको मिलने वाला है, कुछ भी हो सकता है और किसी भी रूप में हो सकता है, आपको ये मिलेगा। अब मुझे नहीं पता कि किस रूप में होगा, ये मैसेजेस मैं रिसीव नहीं कर पा रही। ओके, मुझे नहीं यहाँ कार्ड से दिखाई दे रहा है, मैं और कार्ड्स निकालूं तो शायद मुझे समझ आए, लेकिन मैं उतना फिर लंबा रीडिंग नहीं करना चाहती, क्योंकि जो भी मिल रहा है वो बहुत सुंदर है। अब वो किसी भी रूप में मिले क्या फर्क पड़ता है ना। तो जो आपको मिलेगा और जो जवाब आपको मिलेगा और जो लोगों को आप बोलोगे कि देखो मैंने ये किया तो मेरे साथ ये हुआ, देखो आप, इतना कहने के बाद आपको ये बोला जा रहा है कि उसके बाद आपने लेट गो कर देना है। ठीक है, जवाब देने के बाद फिर उसको पकड़कर नहीं रखना। ये मत सोच लेना कि ठीक है यही मेरा पर्पस था, यानी जो मैं अभी तक कर रही थी या कर रहा था तो वही मैंने करना है और इसी तरीके से ये मेरा जवाब मुझे मिल गया, क्लैरिटी मिल गई। नहीं, क्योंकि आपकी सिर्फ यहां पर जर्नी खत्म नहीं होती, आपने आगे बढ़ना है और नए अनुभव लेने हैं। ओके, ये एक जर्नी थी जिसमें आपको ये समझाया गया कि अगर आपने सेक्रीफाइस किया है लोगों के लिए तो वो बेकार नहीं गया, आप बेवकूफ नहीं हो। जैसे कि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि अगर दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए आप दिन रात काम करते हो, दूसरों को, मुझे भी बोलते हैं, इसलिए मुझे पता है, मुझे आपको समझाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं दी आपको नहीं पता, मैम आपको नहीं पता, इस तरीके से बोला जाता है, मुझे भी बोला जाता है। मैं ये जो रीडिंग्स करती हूँ ना, मुझे भी बोलने वाले बोलते हैं क्या तुम भी इस तरीके से, लेकिन वो हम दोनों को पता है, राइट। मुझे और आप लोगों को पता है कि कैसा महसूस होता है जब हम किसी की हेल्प करते हैं। और हाँ, बुरा भी लगता है जब इंस्टेंटली हमें कुछ देखने को ऐसा ना मिले जिसके चलते हम किसी को जवाब दे पाए, तो बुरा भी लगता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम उनको दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, राइट। यही मैंने सीखा, यही मैं आपको कहूंगी। जब भी आप किसी का भला करते हो ना, तो अगर कोई कुछ कहता है इस तरीके से, तो आपने यही कहना है कि मैं कुछ पाने के लिए नहीं कर रहा, ये मुझे लगता है मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं कर रही हूँ, दैट्स इट। क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है ऊपर वाला देख लेगा। ओके, ये जवाब है देने के लिए वैसे तो, लेकिन अगर यहाँ पर आपका काम बन रहा है, मदर यूनिवर्स आपके लिए हेल्प कर रही है, तो व्हाई नॉट। तो जो भी जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि आपका कोई तो काम पूरा होने वाला है बहुत बड़ा, तो वो एक बहुत बड़ा जवाब होगा। अगर आप नहीं भी बोलते हो तब भी जवाब है ही उन लोगों के लिए। तो यहां पर आपकी जर्नी खत्म नहीं होती, ये जवाब आप दे दोगे, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद भी आपको आगे बढ़ना है, आगे जाना है। ओके, और कोशिश करना उन लोगों में भी अच्छा ढूंढने का जो आपसे बुरा बोलते हैं या कड़वाहट रखते हैं। ओके, यहाँ पर ये जो कार्ड है यही बताता है कि मैंने हर एक चीज में सुंदरता देखनी है, हर एक चीज में प्यार देखना है। जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं उनका हमारी लाइफ में आना भी किसी रीजन से ही होता है। ओके, वो भी हमें किसी ना किसी तरीके से ट्रिगर करते हैं जिसकी वजह से हम आगे बढ़ते हैं। सो उनको भी ऐसे ही लेना है। ओके, पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव नहीं। सो या, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो और इससे आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर ये रीडिंग पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करिएगा, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या कुछ प्लान हो रहा है जिसका आपको भाई अंदाजा भी नहीं है, या फिर अंदाजा है तो क्लैरिटी नहीं है जानने की। आज हम कोशिश करेंगे, ये वाले कार्ड्स में यूज कर रही हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है भाई आज आपके लिए। ओके, ओके, दो कार्ड्स आ गए हैं, चलो ठीक है। 8 ऑफ wands एंड 8 ऑफ कप्स, 8 and 8। हो सकता है आपको ये नंबर्स बहुत दिखते हो, 888, 88, 808,
ओके जी, और देखते हैं कार्ड्स। आपको पता ही है मैं सारे कार्ड्स पहले ही निकालती हूँ, तो अगर आप चाहें तो शफलिंग को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जिनको शफलिंग देखनी है वो देख सकते हैं, मेरी बातें सुन सकते हैं क्योंकि मैं कार्ड्स तो रीड करूंगी नहीं शफलिंग के दौरान, हाँ बातें करती हूँ मैं, तो वो आप सुन सकते हो। अवेकनिंग तो हुई है भाई आपकी, चेंज। ओके, ये कार्ड पाइल 2 में भी था, तो अगर आप चाहें तो वो रीडिंग भी देख सकते हैं। हो सकता है वहां से कुछ मैसेजेस आपको मिलें। स्ट्रेस, इसका अंदाजा मुझे लग रहा था और ये आ गया। और यहाँ पर है दी आउटसाइडर। 555 दिखता है आपको, 555 या कौन सा दिखता होगा आपको नंबर, 10 and 10, 100, ओके, एंड 11 दिखता होगा आई थिंक। ये नंबर्स दिखते होंगे अभी आपको हाल फिलहाल में। तो हम अपने कान्हा जी से भी पूछ लेते हैं कि भाई आप क्या बताना चाहते हो। ये कार्ड शफल करने में बहुत दिक्कत होती है, मेरे हाथों में ही नहीं आते चलो कान्हा जी भाई बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आप क्या प्लान कर रहे हो, क्या प्लानिंग चल रही है आपकी। कान्हा जी ना उतना ही बताएंगे जितना बताना चाहते हैं, जितनी क्लैरिटी देना चाहते हैं। जबरदस्ती कोई कुछ नहीं कर सकता ओके कान्हा जी, मैं एक कार्ड यहां से ये वाला निकाल रही हूं। अरे वाह, प्रोटेक्शन, नरसिम्हा, मेरे फेवरेट है। ओके, पेनफुल रहा है पीरियड, या तो ये प्रेजेंट का ही कुछ है या पास्ट का है, कुछ तो है यहाँ पर लग रहा है मुझे। देखते हैं। ओके, ये दो, चलो दो ले लेती हूँ मैं। तो कौन कौन से कार्ड्स आए हैं। ओके, रिवर्थ इज एश्योर्ड, टेक द लीड। और चेंज भी था आपके लिए। तो भाई सफर कुछ बड़ा सुंदर तो नहीं रहा, कुछ एंडिंग्स हुई हैं यहाँ पर, बट आपको बोला जा रहा है कि भाई ये प्रोटेक्शन है। यहाँ भी दो आ गए। ओके चलो, कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनी, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, और एक फाइनल तो नहीं है, एक कार्ड मुझे और भी चाहिए, लेकिन यहां से देख लेती हूँ पहले। नो प्लेस लाइक होम, सॉरी। ओके, यहां से एक कार्ड ले लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। बहुत पॉजिटिव है ये रीडिंग, बट कुछ पेनफुल है यहाँ पर। सेल्फ स्टीम, यस। ओके, तो ये हैं आपके कार्ड्स, और मैं लूंगी एक छोटा सा ब्रेक ताकि मैं मेडिटेट कर सकूं इन कार्ड्स पर, और एग्जैक्टली क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं ये कार्ड्स वो मैसेज मैं आपको दे सकूं। ओके, सो या जस्ट अ मिनट। ओके गाइज, तो मैंने सारे कार्ड्स देख लिए हैं, एनर्जी पिक करी है, और यहाँ पर दो सिनेरियोस मुझे नजर आ रहे हैं, दोनों ही मैं आपसे डिस्कस करूंगी। देखिएगा कि कौन सा रेजोनेट होता है। सबसे पहले तो मैं देख पा रही हूं कुछ लोगों के लिए कि शायद आपने किसी से मूव ऑन किया है। ओके, किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से आपने मूव ऑन किया है। मूव ऑन आपने यूं ही नहीं किया,
आसानी से नहीं किया, आपने बहुत वेट किया, बहुत मेहनत करी है इसके लिए। जो आप चाहते थे किसी से, वो पाने के लिए आप जितनी मेहनत कर सकते थे, जितना अपना दे सकते थे, आपने दिया। शायद वहां से वो आपको नहीं मिला जो आप चाहते थे, देन यू मूव्ड ऑन। ओके, और इसके चलते हो सकता है आपको इस दौरान जब आपने मूव ऑन किया, आपने मूव ऑन किया ये सोचकर कि करना ही पड़ेगा। ओके, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन गई है, अब मूव ऑन करने के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो आपने किया, लेकिन आपको ये लगा कि शायद आपने टाइम बहुत वेस्ट कर दिया इसके लिए। जहां पर भी आपने अपना समय दिया था, समय बहुत कीमती है, आपने फिर भी दिया, है ना। तो वो हो सकता है आपको लगा हो कि ये तो बहुत टाइम वेस्ट हुआ मेरा, एंड मिला मेरे को कुछ भी नहीं, खाली हाथ। ओके, तो इस तरीके की एनर्जी में हो सकता है आप अभी हो। जैसे कि कुछ चीजें हैं जिनको आपने रियलाइज किया और आपको ये लगा कि ये आपको बहुत पहले कर देना चाहिए था, जब मिलना ही नहीं था, मैंने कुछ यहाँ से पाना ही नहीं था, तो बहुत पहले से आगे बढ़ जाता तो अच्छा रहता, इतना टाइम क्यों वेस्ट किया। ओके, तो उस एक क्या कह सकते हैं, रिग्रेट, शायद पछतावे में आप जी रहे हो अभी। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लगता है कि आगे सिचुएशन कुछ ऐसी बनेगी जिसमें आपको मूव ऑन करना पड़ सकता है अपने सम्मान के लिए। ओके, एंड उस समय जब आप मूव ऑन करने का सोचोगे तो शायद आपको ये लगेगा कि अगर मैंने मूव ऑन ही करना था तो मैंने फिर इतनी मेहनत क्यों करी, तो मूव ऑन करूं या फिर नहीं करूं। दो सिनेरियोज हैं, बट दोनों ही कहीं ना कहीं ऐसे हैं जो मूव ऑन से जुड़े हैं, आगे बढ़ने से जुड़े हुए हैं, कुछ छोड़ने से जुड़े हुए हैं। या तो ये पास्ट की एनर्जी है, या तो आप ये कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, या फिर आप अभी तक अटके हुए हो किसी को लेकर। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है या कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, उसको लेकर अटके हुए हो और डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आपने क्या करना है। तो आने वाले समय में मदर यूनिवर्स कुछ ऐसा करेंगी जिसकी वजह से आप मूव ऑन होगे, आपको होना पड़ेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि ये रीडिंग आपको बहुत अच्छी नहीं लग रही होगी इस तरीके से सुनने से, कि क्योंकि आपको पता होगा कि ये किससे जुड़ा हुआ है, कुछ है जिससे आपको बहुत, आप एक अटैचमेंट सा फील करते हो। आपको लगता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं मूव ऑन करूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं छोड़ के जाऊं। लेकिन सिचुएशन ऐसी बनेगी कि छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस सिचुएशन में आप हैं, पहले मैं उनसे बात कर लेती हूँ। जो लोग इस सिचुएशन में हैं, अटके हुए हैं किसी पर, उनको मैं बता दूं कि उनको इससे कुछ मिलना नहीं है। हमेशा याद रखो कि हम घर बनाते हैं ना, तो हम सबसे पहले किस चीज को देखते हैं, बेस को, ठीक है, कि वो कितना मजबूत है। अगर वो मजबूत नहीं है, उस पर अगर हम घर खड़ा करें, बिल्डिंग खड़ी करेंगे, तो टूटने के चांसेस हाई होते हैं। यही कहते हैं ना कि बेस अगर मजबूत नहीं है तो वैसे ही नहीं टिकनी बिल्डिंग। तो कुछ वैसा ही है, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो उसका बेस ही नहीं है मजबूत। ओके, ये रिलेशनशिप हो सकता है, कोई रिलेशनशिप है जिसको आप सिर्फ स्पाई कर करके खुश हो रहे हो, स्पाई कर लिया कि वो क्या कर रहा है, उसके फोटो से अंदाजा लगा लिया, बहुत बातचीत भी नहीं होती, ऐसे ही सपनों में खोए हुए हो, एक दिन होगा, एक दिन कुछ होगा, एक दिन कुछ होगा, एक दिन चेंज होगा। अगर कुछ ऐसी वाली एनर्जी में हो किसी कनेक्शन को लेकर, तो मैं बता दूं कि आधार आपका मजबूत नहीं है। तो जिसका आधार मजबूत नहीं होता है उसका परिणाम क्या होता है आपको पता है। आपको अभी से ऐसे साइंस मिल रहे होंगे जहां पर आपको बोला जा रहा है कि मूव ऑन, लेकिन अगर आप उन साइंस को इग्नोर कर रहे हो सिर्फ ये सोच कर कि नहीं मेरी मैनिफेस्टेशन काम करेगी, मेरी मैनिफेस्टेशन से ये होगा, तो मैं बता दूं कि मैनिफेस्टेशन तो बेशक काम करती है, लेकिन मदर यूनिवर्स कभी भी आपको वो लाकर नहीं देती जो आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ये जो कार्ड आया है, जो सबसे प्यारा है पूरे रीडिंग में, ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। आपके साथ में बिल्कुल वैसा ही है कि आप जिसको देख रहे हो, जिसका वेट कर रहे हो, जिसके लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, दूर से देखने में तो वो सोना है। ओके, दूर से देखने में आपको लग रहा है कि ये सोना या सोने की नदी है, लेकिन जब आप पास में जाओगे और जब आप उस नदी में जाओगे सोने का पानी समझकर, तो पता चलेगा कि दलदल है।
ठीक है, ये कुछ वैसा ही है। तो यूनिवर्स आपको पीछे पुल कर रही है कि उस तरफ मत जाओ, उस तरफ जाओगे तो फंस जाओगे, वहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। दूर से देखने में बहुत सुंदर लग रहा है लेकिन सच्चाई कुछ और है, सच्चाई आपको नहीं पता। और इस वजह से हो सकता है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है पूरी ना हो रही हो। बहुत दिनों से आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे ये कनेक्शन हो, चाहे हो सकता है कोई जॉब हो, या हो सकता है किसी के साथ में बिजनेस पार्टनरशिप आप करना चाहते हैं, ओके, उसके साथ में पार्टनरशिप नहीं हो पा रही, या हो सकता है कोई बिजनेस है जो आप करना चाह रहे हैं जिसमें लॉस होने के चांसेस ज्यादा हैं आपके देन प्रॉफिट, ओके। तो इसके चलते हो सकता है आप बहुत मेहनत कर रहे हो कई सालों से कि मैंने तो ग्रेटिट्यूड जर्नल भी कर लिया, मैंने तो ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, मुझे तो लगता है मेरी सुनती नहीं है मदर यूनिवर्स। एक्चुअली वो सुन रही है, सुनने के साथ साथ देख भी रही है जो आप नहीं कर रहे। ओके, आप सिर्फ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सच्चाई क्या है वो नहीं देख रहे, सच्चाई कुछ और है। अगर ये कोई कनेक्शन है जिस पर आप अटके हुए हो और जिसमें ना प्रॉपर तरीके से आप बात करते हैं, ना प्रॉपर तरीके से कुछ मिलना जुलना है, ना आपको कुछ भी पता है सामने वाले के बारे में, बेहतर होगा कि उसको यहीं पर एंड करो एंड सरेंडर कर दो। यहां पर आपको ये बोला जा रहा है कि इससे भी कुछ सुंदर है, या फिर हो सकता है इसी में वो सुंदरता आ जाए, लेकिन अटके रहने की वजह से वो सुंदरता आपने नहीं दिखनी है, आपको नहीं दिखनी है। ठीक है, इस कनेक्शन में रहते हुए ये इस बच्चे को देख रहे हो, ये गेट है, यहाँ पर ताला पड़ा हुआ है और ये बाहर की तरफ देख रहा है, मतलब बाहर इसको दिखाई दे रहा है कि सुंदर सी रोशनी है, प्रकाश है, कलरफुल है सब कुछ, और मैं यहाँ पर अंदर बंद हूं, है ना। तो ये जो इसको यहाँ पर गेट लगाकर बंद किया गया है ना, इसको ये लग रहा है कि बाहर बहुत सुंदर है और मेरे साथ ये किया गया, लेकिन इसको एक्चुअली प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उस रोशनी में उसको नहीं भेजा जा रहा, क्योंकि दूर से उसको रोशनी लग रही है, कलरफुल सब कुछ देखने में लग रहा है, लेकिन वो कुछ बहुत ही डेंजरस है जिसके बारे में उसको नहीं पता। आप बिल्कुल एक बच्चे के जैसे हो मदर यूनिवर्स के लिए। आप इस कनेक्शन को लेकर स्ट्रेस ले रहे हो, आपकी हेल्थ पर असर पड़ रहा है, आप हर वक्त स्पाई करते रहते हो, हर वक्त जानने की कोशिश, हर वक्त आपके दिमाग में उसकी बातें चलना, जो भी हो। अगर रिलेशनशिप नहीं भी है तो कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ है जिसमें आप चाहते हो कि आपको स्टेबिलिटी मिले, कुछ है जिसका आप वेट कर रहे हो, कुछ है जिसके लिए आप चाहते हो कि सामने वाला स्टेप्स लिए आपकी तरफ बढ़े, लेकिन उसके लिए वेट करना बेकार है। आपको लगता है नो प्लेस लाइक होम, आपको लगता है होम, इसको भी लग रहा है वो घर है, लेकिन वो घर है ही नहीं आपका। ओके, और जो चीजें मजबूत नहीं होती है ना, जिनका आधार मजबूत नहीं होता है ना, वो टूटता ही है। तो यहां पर सेपरेशन होना ही है। सेपरेशन की बात हो सकता है चीजें सुधर जाएं, लेकिन उसी वक्त सुधरेंगी जब आप डिटैच कर लोगे, यानी कि जब आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी तब वो चीजें आपको दिखेंगी, आपको मिली। हो सकता है कि वो चेंज होकर यही प्रपोजल, यही इंसान आपकी लाइफ में वापस आए, लेकिन तब तक तो नहीं आना जब तक कि आप उसको चेज करोगे। हो सकता है इस तरीके से चेज ना करते हो, जैसे स्पाई करना, ये सब कुछ ना करना, लेकिन कहीं ना कहीं तो चेज कर रहे हो ना, दिमाग के किसी कोने में बातें तो चल रही है ना, आप उसको लेट गो नहीं कर पा रहे। और अगर आप उसको लेट गो नहीं कर पाओगे तो इससे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा तो आपकी मैनिफेस्टेशन वैसे ही पूरी नहीं होनी। और यहां पर तो खैर आपको प्रोटेक्ट ही किया जा रहा है। ठीक है, जो चीजें आपको दिखाई जा रही हैं वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी, आई मीन जिस तरीके से आप देख रहे हो, दिखाई जा रही नहीं, जिस तरीके से आप उनको देख रहे हो वो वैसी नहीं है जैसी असलियत में है। ठीक है, ऐसे समझ लो, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ही था चमकने वाला, बिल्कुल वैसा ही समझ लो। और अगर आप किसी से मूव ऑन हुए हो, पहले ही ये सब कुछ हो चुका है, तो आपके लिए मैसेज ये है कि आपको प्रोटेक्ट किया गया है, आपका कोई लॉस नहीं हुआ। हो सकता है आपको ये लगता हो कि मैंने सही समय पर सही स्टेप्स लिए होते, स्टैंड लिया होता तो ये होता वो होता, नहीं, वो जब होना था तभी हुआ। और अगर उस इंसान के साथ में आपका कनेक्शन नहीं बन पाया, या अगर उस प्रोजेक्ट में आप नहीं आ पाए, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट किया गया है। ओके, ये मैसेज है मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। और आपके लिए जो प्लान हो रहा है, जो मदर यूनिवर्स प्लान करेंगे, वो भी मैं बता देती हूँ। यहां पर एक नई शुरुआत हो रही है। अब ये कोई नया रिलेशन हो सकता है आपको मिले, या कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, नया जॉब हो सकता है, बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। तो एक नई शुरुआत है जो कि बहुत ही सुंदर होगी, ऐसी नहीं होगी जिसमें स्ट्रेस हो, जिसमें हर दिन आपको रिस्क लगे। जैसे अगर आप इस बंदे को देखते हो, ये वॉल के ऊपर खड़ा हुआ है, ओके, तो सोचो ये इसके खड़े होने का आधार क्या है, अभी मैं गिरा, वो वाली एनर्जी। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी नहीं रहेगी अब जो आगे मिलेगा वो।
और जो आगे मिलने वाला है उसके लिए आपको ही कदम बढ़ाना पड़ेगा। सो आगे बढ़ो। ओके, यस। एक कार्ड मैं और निकालना चाहूंगी आपके लिए। कुछ है जो बहुत सुंदर है, जितना कि आप सोचते हो ना, या जिसको आपने सोचा कि वो ही सबसे सुंदर था, उससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। नहीं, आगे जो आने वाला है, जो मिलने वाला है, वो उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर है, लेकिन आपको लीड लेना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। यस, मुझे लगा ही था कि ये कहीं ना कहीं किसी पर्सन को लेकर ही है। और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। आपको 10 ऑफ कप्स मिलना है विद किंग ऑफ कप्स। आप किंग ऑफ वॉन्ड्स के पीछे भाग रहे हो। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स कभी भी एक हैप्पी फैमिली नहीं देता, वो अपने पैशन को पूरा करता है। और कोई अपने पैशन को कैसे पूरा करता है, यू नो इट, आई थिंक यू नो दिस। कोई आपसे आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो और वो आपको लेकर अगर आपको अपना पैशन मान लेता है तो वो क्या कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। आई थिंक आपको पता होगा, अगर आप एडल्ट हैं तो फैमिली नहीं देगा, वो सिर्फ एंजॉय करेगा। हनीमून पर आप लोग जाएंगे, लेकिन शादीशुदा होकर नहीं, ऐसे ही बस वहीं तक जिंदगी रहती है। ओके, मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की ज़रूरत है। किंग ऑफ कप्स आपको मिलेगा, जो आपको हैप्पी फैमिली देगा। आई थिंक वही आप चाहते होगे, हम सभी वही चाहते हैं, हमें अच्छा परिवार मिले, राइट, हम सेटल हो जाएं। तो इसकी तरफ पढ़ो, इसकी तरफ पढ़ो, इसकी तरफ नहीं। ओके, यस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूले। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, लव लव।